नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज बात करेंगे 5 जनवरी को प्रधानमंत्री का जो पंजाब में दौरा था, एक रैली थी फिरोजपुर में, उसको लेकर के रास्ते में कुछ लोग जाम लगा दिए। प्रधानमंत्री जी फिरोजपुर पहुंच नहीं पाए। तो आज उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि एक्चुअल में कहानी क्या है और क्या होना चाहिए। तो 5 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री की पंजाब के फिरोजपुर में एक रैली थी, जिसके लिए पीएम भटिंडा एयरपोर्ट पर 10:30 बजे पहुंच गए थे। भटिंडा एयरपोर्ट पहुंचने के बाद फिरोजपुर जाने के लिए पीएम के पास 2 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन क्या था, वो हेलीकॉप्टर से जाएं। दूसरा ऑप्शन क्या था, वो सड़क मार्ग से जाएं। मौसम खराब होने की वजह से हेलीकॉप्टर से जाने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया। तो अब हेलीकॉप्टर जब कैंसिल हो गया तो उनको जाना क्या से पड़ा, सड़क मार्ग से जाने का निश्चय हुआ। हेलीकॉप्टर से ना जाने के एक रीजन ये भी है कि अभी सीडीएस बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हुआ है, और उसका भी रीजन यही बताया गया कि मौसम खराब होने की वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। तो ठीक है, एजेंसियां हैं प्रधानमंत्री के पास एक अपनी, तो उन्होंने डिसीजन किया कि ठीक है अब रोड मार्ग से चलेंगे। रोड मार्ग से गए तो 11:10 पर प्रधानमंत्री का काफिला सड़क मार्ग से निकला फिरोजपुर के लिए। फिरोजपुर जाने के लिए भटिंडा और फिरोजपुर के बीच की दूरी है 120 किलोमीटर। अब इस 120 किलोमीटर की दूरी को तय करते समय 90 किलोमीटर की दूरी जब तय हो जाती है तो वहां पे गांव पड़ता है प्यारेना गांव। वहां पे किसान, चाहे वो किसान है, चाहे तथा कथित किसान है या उपद्रवी लोग हैं, जिन लोगों ने प्रधानमंत्री के रास्ते को रोका, वहां पे रोड पे प्रधानमंत्री का काफिला 15 से 20 मिनट तक रुका रहा। उसके बाद लाख कोशिश के बाद, कोशिश कितनी ईमानदारी से की गई ये तो भगवान जाने, उस जाम को हटाया नहीं गया। प्रधानमंत्री को वहां से वापिस आना पड़ा। वापिस प्रधानमंत्री फिर लौट के आ गए भटिंडा, और वहां से निकलते समय राज्य के अधिकारियों को बोले कि अपने मुख्यमंत्री से कहना कि उनका शुक्र है कि हम जिंदा बच गए। एक देश के प्रधानमंत्री को, किसी राज्य के मुख्यमंत्री को इस तरह से संबोधन करना बहुत ही दुखद है। अब इसमें सवाल क्या उठते हैं कि किसानों को कैसे पता चल गया कि प्रधानमंत्री इसी रोड से आने वाले हैं? उनको कौन बताया? पुलिस वाले बताए, या पुलिस के अधिकारी बताए, या खुफिया के लोग बताए? कोई न कोई तो बताया होगा कि प्रधानमंत्री इस रोड से आने वाले हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए वहां पे प्रदर्शनकारी रोड को जाम किया। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रधानमंत्री के दौरे में इतनी सिक्रेसी होती है कि किसी को पता नहीं लगता कि किस रोड से प्रधानमंत्री जाने वाला है, किस रोड से लौटने वाला है। एक वैकल्पिक मार्ग भी उपलब्ध होता है कि अगर इस रोड पे कुछ प्रॉब्लम हो गया तो इनको हम दूसरे रोड से इसे निकाल लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सका। तो किसानों को कैसे पता चला कि प्रधानमंत्री इस रोड से आने वाले हैं? पहला सवाल तो यह है। दूसरा सवाल क्या है, बैकअप रोड की तैयारी क्यों नहीं? कि ठीक है, अगर किसी रोड पे जा रहा है प्रधानमंत्री, कोई समस्या हो गई, उनको रोक लिया गया, वहां पे रास्ता, उनका काफिला आगे बढ़ने में कोई व्यवधान आ रहा है, तो हम जो वैकल्पिक मार्ग है, जो हमारा प्लान भी है, हम उस पर काम क्यों नहीं किए? यानी प्लान भी हमारे पास था ही नहीं। उसके बाद प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए एक जो प्रोटोकॉल होता है कि अगर प्रधानमंत्री किसी भी राज्य का दौरा करेगा तो उसको रिसीव करने के लिए मुख्यमंत्री, उस राज्य का मुख्यमंत्री जहां के दौरे पे उस समय प्रधानमंत्री है, और डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए आएगा। लेकिन
पंजाब में जब प्रधानमंत्री का 5 जनवरी को दौरा था तो ना तो मुख्यमंत्री महोदय गए, न डीजीपी गए, न चीफ सेक्रेटरी गए। चरणजीत सिंह चन्नी ने ये कहते हुए पल्ला झाड़ लिया कि हम कुछ कोविड लोगों के संपर्क में आ गए थे, पॉजिटिव लोगों के संपर्क में आ गए थे, इसकी वजह से हम नहीं गए। लेकिन बाकी इनके 2 आला अधिकारी क्यों नहीं गए, इसके लिए राज्य सरकार को जवाबदेही बनती है। चौथा क्या है, डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी की गाड़ियां रिजर्व थी, यानी चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी की गाड़ियां काफिले में तो थी, लेकिन ये दोनों लोग नदारद थे। तो ये दोनों लोग किसके निर्देश पे नदारद थे? मुख्यमंत्री के निर्देश पे नदारद थे या कोई उनका और भी पर्सनल ये था, उसके बारे में भी राज्य सरकार की जिम्मेदारी तो बनती है। एसपीजी, केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां राज्य की स्थानीय पुलिस मिलकर के तय करती है कि प्रधानमंत्री किस रूट से जाएगा। अगर बाय रोड जाना है या बाय एयर जाना है, तो जब ये तीनों एजेंसियां मिलकर ये तय करती हैं कि प्रधानमंत्री किस रूट से जाएगा, हालांकि इसका लास्ट डिसीजन एसपीजी लेती है, फैसला उसी का है फाइनल, लेकिन रूट की सुरक्षा की गारंटी स्थानीय प्रशासन, स्थानीय पुलिस की होती है। तो यहां पे स्थानीय पुलिस रूट की सुरक्षा प्रदान करने में नाकाम रहा है। अब चन्नी सरकार जो जवाब क्या देती है, चरणजीत सिंह चन्नी की जो सरकार है वो जवाब ये देती है कि प्रधानमंत्री के साथ जो कुछ भी हुआ वो उसके पक्ष में क्या बोलते हैं वो देखिए। वो कहते हैं सड़क मार्ग का प्लान अचानक बना। चन्नी कहते हैं कि सड़क मार्ग से जाने का प्लान प्रधानमंत्री महोदय अचानक बनाए, जबकि ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री सड़क मार्ग से जाने के ऊपर विचार करते हुए संबंधित एजेंसियों ने 2 तारीख को, 3 तारीख को और 4 तारीख को लगातार लेटर लिखा है, पत्र लिखा है कि प्रधानमंत्री की सड़क मार्ग से जाने में ये दिक्कतें हो सकती हैं, इसको दूर करने के लिए राज्य सरकार उचित व्यवस्था बनाए। दूसरा वो क्या बोलते हैं, सड़क जाम कर देना नई बात नहीं है, ये हमारे साथ भी होता है। एक मुख्यमंत्री अगर किसी, ठीक है, कुछ अगर बाई मिस्टेक हो गया है तो उसको जिम्मेदारी से ना मानते हुए, उसको लीपापोती करते हुए ये बोलता है कि हमारे साथ भी होता है, तो उनके साथ हो गया तो क्या है। अरे भाई, एक प्रधानमंत्री है, एक मुख्यमंत्री है। गांव का प्रधान कल बोले कि हम बाजार जाते तो लोग हमको घेर लेते हैं, रोक लेते हैं, तो प्रधानमंत्री को रोक लिए तो क्या हो गया। तो क्या ग्राम प्रधान और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री या जो भी है वो सब क्या एक समान हो गए क्या? देश का प्रधानमंत्री तो एक ही है, मुख्यमंत्री 25 हैं। तो एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री का ये बयान देना कि ये कोई नई बात नहीं, हमारे साथ होता है, ये सरासर गलत है। तीसरा उनका तर्क है, एक लोकतांत्रिक देश है, यह आम बात है। अरे भाई, लोकतांत्रिक देश है, धरना प्रदर्शन किसानों ने साल भर किया, 3 बॉर्डर को जाम करके रखा था, लेकिन कभी प्रधानमंत्री के काफिले को नहीं रोका। इस तरह का हो हंगामा तो कभी नहीं मचा। और अभी आज जो हुआ है इसको लेकर के हो हंगामा इसलिए मच रहा है कि ये देश के प्रधानमंत्री का मामला है और कांग्रेस, पंजाब एक कांग्रेस शासित प्रदेश है, कांग्रेस के 2 प्रधानमंत्री आतंकवाद की वजह से मारे जा चुके हैं। उसमें इंदिरा गांधी जी मारी गई, राजीव गांधी जी मारे गए। तो वो पार्टी अगर इस तरह के लोगों के साथ में खड़ी होकर जस्टिफिकेशन देने लगे कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो जाता है, ये कोई नई बात नहीं है, ये गलत है। प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं है। आज बीजेपी का है, कल कांग्रेस का आएगा, परसों किसी और का आएगा। तो इस तरह से कहना पूरी तरह से गलत है कि प्रधानमंत्री के सुरक्षा में जो कुछ भी हुआ है उसको ईमानदारी से मानिए और
उसको दूर कैसे कर सकते हैं कि भविष्य में आने वाले समय में ये सब ना हो पाए, इसके ऊपर काम करिए। अब देखते हैं कि प्रधानमंत्री का जो काफिला होता है उसका सुरक्षा का चक्र क्या होता है। तो प्रधानमंत्री के सुरक्षा में 5 लेयर काम करता है। जैसे एक छोटा सा बनाए हैं फिगर, उसे समझने की कोशिश करते हैं। ये पीएम है, प्रधानमंत्री हैं, तो इनके इर्द गिर्द 5 लेयर में सिक्योरिटी लगी होती है। पहला लेयर क्या होता है, एसपीजी के जवान होते हैं। इनका काम सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री की सुरक्षा करना होता है, इनको दूसरे किसी चीज से मतलब नहीं है। इनकी संख्या लगभग 100 होती है। दूसरे नंबर पे पर्सनल गार्ड होते हैं। दूसरे लेयर में कौन होते हैं, पर्सनल गार्ड होते हैं। पहले लेयर में कौन होता है, एसपीजी होती है। अच्छा, तीसरे लेयर में कौन होता है, तीसरे लेयर में होता है एनएसजी के कमांडो होते हैं। चौथे लेयर में होता है पैरामिलिट्री फोर्स। चौथे लेयर में कौन होता है, पैरामिलिट्री फोर्स। और 5वें में होती है स्थानीय पुलिस। इसमें पैरामिलिट्री फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्सों की संख्या स्थिति को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाता है कि रैली कहाँ पे है, कितना संवेदनशील एरिया है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, उसके हिसाब से पैरामिलिट्री फोर्स की संख्या घटती और बढ़ती रहती है। उसी तरह से स्थानीय पुलिस है, उसकी भी संख्या जरूरत के हिसाब से, संवेदनशीलता के हिसाब से घटती और बढ़ती रहती है। जिले के पुलिस अधिकारी जिले के पुलिस अधिकारी भी अपने चौथे और पांचवें लेयर में काम करते हैं। और इंटेलिजेंस ब्यूरो इन सब के ऊपर एक पैनी नजर रखती है। थोड़े थोड़े हलचल, थोड़े थोड़े मूवमेंट के बारे में पैनी नजर रखती है, क्योंकि साथ में प्रधानमंत्री का काफिला होता है। अभी प्रधानमंत्री के जो पंजाब दौरा हुआ था, इसमें कितने लोग लगाए गए थे इस दौरे को सफल करने के लिए, वो देखिए। 2 आईजी थे, 5 डीआईजी, 20 एसपी, 35 एडिशनल एसपी और 80 डीएसपी लगे हुए थे प्रधानमंत्री का रूट क्लियर करने में, उनको रैली स्थान तक पहुंचाने में और रैली को सुचारू रूप से संपन्न होने के बाद उनको वापस एयरपोर्ट तक लाने में। लेकिन इतने लोगों के रहने के बाद किसानों ने रोड को जाम किया, प्रधानमंत्री को गंतव्य स्थान तक जाने नहीं दिया और उनको वापस आना पड़ा। ये भारत के लिए बहुत ही शर्म की बात है। हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में इस तरह का कोई काम किसी भी प्रधानमंत्री के साथ इस तरह की घटना ना घटे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।